दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को सुझाव देते हुए कहा, अस्पतालों और फार्मेसी में रेमडेसिविर और अन्य दवाओं की सप्लाई पर जानकारी प्राप्त करें, इसके लिए अधिकारी नियुक्त किए जाएं। महामारी के इस दौर में मची अफरा तफरी के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया, प्रदेश में संक्रमण से गंभीर रूप से पीड़ित लोगों को सरकार मुफ्त में रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराएगी, जिससे वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो सकें। 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को लगने जा रहे टीके के लिए 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले हैं, जिसके लिए कोविन की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। जहां 1 मई से भारत में बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है, इसी बीच RDIF में पुष्टि करते हुए बताया, 1 मई को ही रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक V की पहली खेप भी भारत पहुंच रही है। देश में फैली महामारी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लगातार केंद्र सरकार पर सख्त रुख अपनाए हुए है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की स्थिति पर केंद्र से कई सवाल पूछे और कहा, राष्ट्रीय समस्या के दौरान हम चुप नहीं बैठ सकते। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा, अब जिले में संक्रमण से हुई मौतों का ऑडिट होगा, जिसके लिए जिले में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं और CDO को कमेटी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने जानकारी साझा करते हुए बताया, उत्तर प्रदेश 4 करोड़ से ज्यादा टेस्ट कराने वाला पहला राज्य बन गया है, जिसके चलते प्रदेश में अब तक कुल 4 करोड़ 1,41,354 सैंपल की जांच की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने कहा, वैक्सीनेशन के अभियान के लिए 1 करोड़ से ज्यादा खुराक का आदेश निर्गत किया गया है और प्रयास किया जा रहा है कि समय पर खुराक उपलब्ध कराई जाए। लखनऊ से लोग कोविड अस्पतालों के खाली व भरे बेड की स्थिति ऑनलाइन जान सकेंगे। बता दें, प्रभारी जिलाधिकारी डॉक्टर रोशन जैकब ने इस संबंध में ऑनलाइन लिंक जारी करने के साथ ही अस्पतालों को ब्यौरा अपडेट करने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश के बलिया में पंचायत चुनाव के लिए हुए मतदान के दौरान कई जगह विवाद हुआ। बूथों पर बवाल, मारपीट व पथराव की घटना सामने आई। देर शाम 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। इनमें 1 दर्जन लोग घायल हो गए। पुलिस ने 1.5 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश बनारस में अधिकतर अस्पतालों में लगातार ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग बढ़ती जा रही है, जिसके लिए ऑक्सीजन प्लांट के प्रबंधक ने बताया, उन्हें हर दिन 1500 से 2000 फोन आते हैं और वो लगभग प्रतिदिन 1400 सिलेंडर का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन इसकी मांग आम दिनों की तुलना में 4 से 5 गुना तक बढ़ गई है। देश में फैली महामारी के प्रकोप के कारण सीनियर सिटीजन को बाहर निकालना उचित नहीं है, क्योंकि वो इससे रोग ग्रसित हो सकते हैं, जिस कारण मोनिक धवन महानगर अध्यक्ष युवा इंटेक हरिद्वार द्वारा पत्र दिया जा रहा है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सीनियर सिटीजन, बीमार और असहाय व्यक्तियों को सरकार द्वारा चलाई जा रही डोर स्टेप डिलीवरी योजना उपलब्ध कराई जाए, जिससे उनको घर पर ही चीजें उपलब्ध हो सके।
बिहार के पटना में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के परिजन ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट के बाहर ऑक्सीजन का इंतजार करते हुए नजर आए। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने राज्य की स्थिति पर बात करते हुए कहा, राज्य में रेमडेसिविर और अन्य दवाइयों की कमी है। साथ ही उन्होंने बताया, केंद्र ने हमें 67,000 रेमडेसिविर आवंटित करने को कहा था, लेकिन अभी तक हमें 30,000 मिले हैं। इसलिए हमने केंद्र से निवेदन करते हुए कहा, हमें 37,000 तत्काल दिए जाएं। उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ मेले के अंतिम शाही स्नान में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। मेले के आईजी ने बताया, सभी 13 अखाड़ों ने भाग लिया। अखाड़े खुद सामाजिक दूरी, मास्क और कोविड अनुरूप व्यवहार का प्रयास कर रहे हैं। असम में तत्काल प्रभाव से 1 मई तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। राज्य में नाइट कर्फ्यू कर दिया गया है। रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू लागू रहेगा। असम में तत्काल प्रभाव से 1 मई तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। राज्य में नाइट कर्फ्यू कर दिया गया है। रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू लागू रहेगा। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित एक दूल्हे के पीपीई किट पहनकर शादी करने का मामला सामने आया। प्रशासन ने शादी रुकवाने की भी कोशिश की, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। तहसीलदार ने कहा, मैरिज हॉल तक आने के लिए दूल्हे और उसके परिजनों ने कंटेनमेंट जोन के नियमों को तोड़ा। वरिष्ठ अधिकारियों का जैसा आदेश होगा उसके मुताबिक दूल्हे और उसके परिजनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देश में ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाहाकार मची हुई है, जिस बीच मध्य प्रदेश के मुरैना में जिला अस्पताल के कोविड वार्ड में ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने की वजह से 3 मरीजों की जान चली गई। मुंबई मेयर किशोरी पडनेकर ने कहा, सरकारी और निजी अस्पतालों में वैक्सीनेशन की तैयारी की गई है। सभी 227 वार्डों में वैक्सीन देने के लिए एक वैक्सीनेशन केंद्र होना चाहिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ही वैक्सीन खरीदेंगे। महानगर पालिका के पास जितना वैक्सीन आएगा उसी हिसाब से हम काम करेंगे। रणदीप सुरजेवाला ने तंज कसते हुए कहा, बंगाल चुनाव के रुझान आने शुरू हो गए हैं, जिसके साथ ही रणदीप सुरजेवाला ने एक तस्वीर साझा की जिसमें लिखा हुआ है, हर दूसरा व्यक्ति कोलकाता में कोविड पॉजिटिव। वैक्सीन की अलग अलग कीमतों पर केरल हाई कोर्ट ने 4 मई से पहले कंपनियों से जवाब मांगा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऑक्सीजन की कमी पर सहमति जताई है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा, देश में संकट गहरा है। डॉक्टर, राजनेता संवेदनशील होकर लोगों की और देश की मदद करें। ओडिशा पुलिस के अनुसार 90 टैंकर जो 1676 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लिए हुए हैं, वो ओडिशा से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो गए हैं। तमिलनाडु में वैगाई त्योहार भगवान सुंदर राजा पेरुमल मंदिर के अंदर मनाया गया। संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए त्योहार में आम जनता को आने की अनुमति नहीं दी गई। मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार तेलंगाना, केरल और पुडुचेरी के कुछ इलाकों में 27 अप्रैल से आंधी व बिजली चमकने के साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। वहीं गुजरात और काटिया, उड़ीसा में इस अवधि में लू चलने की संभावना है।
देखते हुए गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने अनाउंस किया कि गूगल भारत को $18 मिलियन डोनेट करेगा। इसमें पहली मदद 20 करोड़ की जाएगी। कंपनी चीव इंडिया के जरिए उन परिजनों को कैश से मदद करेगी जिन्होंने कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रेल मंत्रालय ने लगभग 4000 कोविड बेड देखभाल कोच बनाए हैं, जिसमें लगभग 64,000 बेड राज्यों के इस्तेमाल के लिए तैयार हैं। भारत में 28 अप्रैल को अपनी एम सीरीज का पहला 5G स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। कंपनी आज दोपहर 12 बजे सैमसंग गैलेक्सी M42 5G को लॉन्च करेगी। कोरोना का खौफ अपने चरम पर है, जिसके चलते एयर इंडिया के विमान में क्रू मेंबर के संक्रमित मिलने के बाद सिडनी से विमान को बिना यात्रियों के ही वापस भेजा गया।